जल बांधूं जलवायु बांधूं, जंजाल बांधूं जल की काई बांधूं, बरसता ओला बांधूं। ओम ही हनुमते नमः, श्री रामाय नमः, बागेश्वराय नमः। हम आज एक ऐसे बुंदेली मंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं, बुंदेली देशी मंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिससे आप बरसते हुए ओले को बांध सकते हैं। वो तो अलग मैटर हो गया, लेकिन हम मेन चैप्टर जो है इस वीडियो बनाने का वह यह है कि आप किसी भी प्रकार की बाधा को बांध सकते हैं, चाहे वह भूत हो, प्रेत हो, सन्यासी हो, बरम हो, खब्बीश हो, पिशाच हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो, प्रेत संबंधित किसी भी प्रकार की बाधा हो, इस मंत्र से बंध जाती है। और आप चाहें तो इनको बांधकर कहीं बिठा सकते हैं, कहीं फेंक सकते हैं, नदी में बहा सकते हैं, और अपनी बाधाओं को तो आप बांध ही सकते हैं, हटा ही सकते हैं, लेकिन दूसरे की बाधाओं को भी काट सकते हैं। जैसे आप परोपकार करने के इच्छुक हैं तो यह मंत्र 100 गुना तेजी के साथ कार्य करते हैं। जब हम स्वयं पे इस्तेमाल करते हैं तो एक ही 2 बार यह मंत्र काम करते हैं साधारणतया, वरना इनको सिद्ध करना पड़ता है तो जिंदगी भर यह मंत्र कार्य करते हैं। लेकिन यदि परोपकार की भावना से आप इस मंत्र को इमरजेंसी में यदि उपयोग करते हैं तो तत्क्षण ही 100 गुना स्पीड से यह मंत्र कार्य करता है। लेकिन हम आपको बता दें, चाहे आपको स्वयं के लिए इस्तेमाल करना हो या परोपकार के लिए इस मंत्र का इस्तेमाल करना हो, इस मंत्र को सिद्ध कर लेना चाहिए। अब इस मंत्र से क्या क्या आप कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको बता दें। आप बरसते हुए पानी को रोक सकते हैं, बरसते हुए ओले को बांधकर कहीं एक जगह गिरा सकते हैं। इसके अलावा आप चलाई गई विद्या को काट सकते हैं, किसी बड़े तांत्रिक के मंत्रों को बांध सकते हैं, वह सिर्फ कोशिश ही करेगा, उसके मंत्र कार्य करना बंद कर देंगे। इस मंत्र से आप भूत प्रेत, पिशाच, खब्बीश, बरम सन्यासी को बांध सकते हैं, हटा सकते हैं, मरण मूठ, वशीकरण सबको काट सकते हैं। इसके अलावा आप इस मंत्र के जरिए किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य कर सकते हैं जो साधारणतया असंभव होता है। जैसे कि आप एक घर को इस तरह कील सकते हैं कि उसके अंदर भूत प्रेतों की तो बात ही अलग है, इंसान भी उसके अंदर कदम रखने से उसके हृदय में कंपन पैदा हो जाती है। इन मंत्रों में कुछ ऐसी विशेष प्रकार की ताकत होती है, यानी इन मंत्रों को सही तरीके से आप सिद्ध कर लेते हैं तो यह मंत्र बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं। हम इन मंत्रों के बारे में आपसे पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। अब इस वीडियो में इस हनुमान जी के विशेष देशी मंत्र के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। पहले हम इस मंत्र की सिद्ध करने की विधि जान लेते हैं, फिर इसकी कार्य करने की प्रणाली की कार्य इसको कैसे करना चाहिए, कैसे इसको उपयोग करना चाहिए, उसके बारे में जानेंगे। और हम बाद में इस मंत्र के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और इस मंत्र को बताएंगे। तो सिद्ध करने की विधि इसकी साधारणतया है, नवरात्रों का समय चल रहा है और नवरात्रों में किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता, आप किसी भी दिन इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। नवरात्रों में आपके पास समय का अभाव है, कोई और कार्य तय करके रखा है जिस कारण आप इस मंत्र को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस मंत्र को अगले आने वाले नवरात्रों में सिद्ध कर सकते हैं। बीच में दीपावली, दशहरा, एकादशी और इसके अलावा किसी सर्वार्थ सिद्धि योग में, रवि पुष्य योग में, ग्रहण काल में, इसके बहुत सारे ऐसे समय हैं जब इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। और सिद्ध करने की विधि बिल्कुल साधारणतया होती है, क्योंकि देशी मंत्रों को सिद्ध करने के लिए किसी ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस थोड़ी सी सामग्री में आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, थोड़े से जप में इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। मंत्र सिद्ध करने के लिए जो आपको सामग्री की आवश्यकता होती है, तो सामग्री हम आपको बता दें कि बब्बाजू वाला यानी हनुमान जी महाराज वाला सिंदूर लाना है, और 1 नारियल लाना है, थोड़ा सा कपूर लाना है, 5 लौंग लाना है, 1 पान लाना है, 1 सुपारी लाना है, 1 नींबू लाना है और 1 लाल कपड़ा लाना है। बस इतनी सी सामग्री है। और इस सामग्री को जब आप इकट्ठा कर लें, तब नवरात्रों में किसी भी दिन या अन्य समय में
जैसे रवि पुष्य योग हो गया, सर्वार्थ सिद्धि योग हो गया, ग्रहण काल हो गया, दीपावली हो गई, एकादशी हो गई, या मंगलवार को अमावस्या या पूर्णिमा पड़ जाती है तो उस दिन भी इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। इसमें आपके पास बहुत सारे मुहूर्त हैं, बहुत सारे समय हैं। यदि आप परोपकार करना चाहते हैं, अपने घर की बाधा हटाना चाहते हैं तो इस मंत्र को एक बार अवश्य सिद्ध करिए और इसे जिंदगी भर आप एक बार सिद्ध करेंगे और हमेशा इस मंत्र को प्रयोग में ला सकते हैं। अपना भला करिए, दूसरों का भला करिए, और दूसरों का जब भला करते हैं तो इस मंत्र की शक्ति और तीव्र गति से चौगुनी तरीके से बढ़ती जाती है। जितना आप दूसरों का परोपकार करेंगे उतनी ही इस मंत्र की शक्ति बढ़ती चली जाती है। अब हमने बताया कि शुभ मुहूर्त में जैसे नवरात्रे हैं तो नवरात्रों में आप किसी भी दिन आसन जमाइए। यदि आपको एकांत में कोई मंदिर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो घर के कमरे में जिसमें और लोग न रहते हों या और लोग रहते भी हों तो उनको अलग कर दीजिए। आप उस कमरे में आप ही सिर्फ रहें और आसन जमाइए। भगवान जी के सामने बब्बा जी की प्रतिमा, चित्र आदि जरूर होना चाहिए। इसके बाद चौमुखा आप एक दीपक जलाइए, 4 बत्तियां डालिए तो चौमुखा दीपक बन जाता है। दीपक को अपने बाएं तरफ रखिए और दीपक के सामने आसन जमाइए। सामने बब्बा जी की प्रतिमा हो गई या चित्र हो गया, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो उस चित्र को आप रख सकते हैं, हनुमान जी महाराज जी का चित्र। और इसके बाद आप एक माला लीजिए। माला उपलब्ध नहीं हो पाती है तो आप 108 गेहूं के दाने रखिए गिन के, एक दीपक में अलग से, और एक खाली दीपक या कटोरी कुछ भी रख सकते हैं। दानों का, गेहूं का उद्देश्य है, इनका सिर्फ गिनती करने का उद्देश्य है, क्योंकि माला जब होती है तो हमें गिनती करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। खिसकाते जाते हैं, मंत्र पढ़ते जाते हैं, हमारी 108 की गिनती पूरी हो जाती है। लेकिन जब माला नहीं है तो अनाज का उपयोग कर सकते हैं। 108 दाने गेहूँ के रखिए और मंत्र पढ़ते जाइए और एक गेहूं को दूसरे खाली वाले बर्तन में डालते जाइए। जब गेहूं आपके खत्म हो जाए तो समझ लेना आपका मंत्र 108 बार पूर्ण हो गया है। इसके बाद आप जाप शुरू करने के लिए तैयार हैं। सामग्री को सामने जमाइए। जो आप पान लाए हैं उसमें सुपारी रखिए। सुपारी को जो सिंदूर लाए थे उस सिंदूर से उसको चमेली का तेल डाल के उस सुपारी को रंग दीजिए, मतलब उसके ऊपर सिंदूर लगा दीजिए। उसी में वो 5 लौंग जो है रख दीजिए और थोड़ा सा कपूर बाजू में निकाल कर उसको कब जलाना है वो हम बताएंगे। उसको बस जलाने के लिए रेडी करके रख लीजिए कि उसमें बस माचिस लगानी है, वह कपूर जल जाए। इसके बाद नारियल दाहिने तरफ रखिए, दीपक बाएं तरफ रखिए। ये साधारणतया है। पूजा आप करते हैं तो इतना आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस तरफ रखनी चाहिए। थोड़ा सा चावल लीजिए। हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए अक्षत, पुष्प या हल्दी और ये सब चीज़ें महाराज जी के ऊपर अर्पण करिए। गंगा जल से महाराज जी को स्नान कराइए, छिड़क के थोड़ा सा, क्योंकि यदि चित्र है तो गीला हो जाएगा, तो आप ऐसे ही थोड़ा सा छिड़किए, स्नान कराइए, तिलक करिए और पुष्प वगैरह चढ़ाइए, दीपक को प्रज्वलित करिए। और इसके बाद आप हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए कि हे महाराज, यह मंत्र हम इस मंत्र में सिद्धि दें ताकि हम दूसरों का परोपकार करें और हमारे घर का भी भला हो जाए। हमारे घर में जो बाधा है इस मंत्र के जरिए वो सब हट जाए। इस मंत्र के ऐसे कुछ परिणाम होते हैं कि आप बताया कि किसी भी प्रकार का मरण हो, मूठ हो, वशीकरण हो, उच्चाटन तंत्र हो, किसी ने कुछ भी चला के रखा हो, इस मंत्र को यदि पढ़ के आप पानी पिला देते हैं, कान में फूंक मार देते हैं, गाय की पूंछ के जो बाल होते हैं उससे झाड़ सकते हैं, मोर के पंख से झाड़ सकते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों से आप झाड़ा लगा सकते हैं। और आप इन सब चीज़ों से झाड़ा लगाएंगे तो एक बार मंत्र पढ़िए, ज़्यादा आवश्यकता है तो 5 बार मंत्र पढ़िए, फूंक मारिए और झाड़ा लगाइए। सामने वाले के पास किसी भी प्रकार की विद्या होगी वह कट जाएगी। और भूत प्रेत यदि होंगे तो वो अपने आप ही चिल्लाने लगेंगे। और जब आप 5 बार की आपकी गिनती पूरी होगी तो भूत प्रेत, बाधा, मरण, मूठ, ये सब वशीकरण सब नष्ट हो जाते हैं। भूत प्रेत सब छोड़ के चले जाते हैं। इस मंत्र में वैसे तो बहुत ज़्यादा ताकत होती है और बुंदेलखंड में इस मंत्र का ऐसा कोई तांत्रिक ना होगा, ऐसा कोई दुनिया ना होगा जो इस मंत्र का उपयोग करता ना हो, क्योंकि कई बार फसलों का सीजन होता है और ओले गिरने लगते हैं। तो इस मंत्र को पढ़ के बुंदेलखंड के जो तांत्रिक अवगुनिया लोग होते हैं वो ओले को इधर से उधर खिसकाने का काम करते हैं या ओला गिरना बंद ही कर देते हैं। इसकी विधि थोड़ा सा अलग होती है। उस विधि को यदि किसी को जानना है तो हमें कमेंट करें, उसके बारे में हम जानकारी
अवश्य ही देंगे, क्योंकि ओला जब बांधना होता है तो उस तरीके में सिद्ध करने की जो विधि है थोड़ी सी अलग हो जाती है। अब हम आपको ले चलते हैं मंत्र की तरफ, और मंत्र से पहले एक बार और आपको बता दें कि जो आप पान, कपूर और अन्य अन्य चीजें लाए थे तो उन सब चीजों का आप पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको मंत्र बताते हैं। तो हमने बताया था कि पान के ऊपर सुपारी रखनी है, उसको सिंदूर से रंग देना है, ऊपर लौंगे रखनी है, जो कपूर लाए थे जब आप मंत्र आपका जब पूरा हो जाए, एकदम पूरा हो जाए, 108 बार पूरा हो जाए, तो उसका 108 बार जब पूरा होने के बाद उसका 11 बार शुद्ध करने की आग में हवन भी करना है, वो भी शुद्ध घी से हवन करना है। क्योंकि शुद्ध घी से हवन करने का मतलब है कि उसमें कोई भी हवन सामग्री अन्न नहीं मिलानी है। सादा गाय के गोबर के कंडे में और थोड़ा सा घी लेके 11 बार उसका हवन कर देना है। अब आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। जब आप हवन कर लेंगे उसके बाद जो लौंगे थी उसी में रखे रहने देना है पान के ऊपर, और उसमें कपूर रख के और एक बार यह मंत्र पढ़ते हुए और उस कपूर में आग लगा देनी है और उसको जला देना है। सुपारी उससे अब निकाल लेनी है, मतलब आग लगाने से पहले ही निकाल लेनी है। जो लाल कपड़ा लाए थे उसमें इस सुपारी को इसी मंत्र को पढ़ते हुए कम से कम 21 बार आप मंत्र पढ़ें और उस सुपारी को उस छोटे से कपड़े में, लाल वाले कपड़े में बांध लें और उसको रख लें। उसका हम क्या उपयोग है कि जब असाध्य कोई भूत प्रेत हो और असाध्य विद्या हो, आपकी मंत्रों तंत्रों से वह कट ना रही हो, जा ना रही हो, आपको कोई उपाय ना सूझ रहा हो, आपका मंत्र काम करना बंद कर दिया हो, तब इस सुपारी का उपयोग करना होता है। कैसे करना होता है? जैसे किसी को बाधा है, किसी प्रकार की बाधा है, घर में बाधा है। अब क्या है, कई बार बाधाएं पूरे घर में भी होती है और कई बार एक व्यक्ति के पास भी होती है। तो जब पूरे घर में बाधा हो या एक व्यक्ति के पास बाधा हो और मंत्र से आपकी बाधा हट न रही हो, तब इस सुपारी का उपयोग किया जाता है। इस सुपारी को कपड़े में बांध के आपको रख लेना है और जब भी आपको बाधा उतारना हो तो इस सुपारी को 7 बार उल्टे तरीके से, मतलब हमेशा परकम्मा जो है सीधा लगाया जाता है, घुमाया भी सीधा जाता है, तो बाएं से दाएं तरफ की ओर उल्टा घुमाना है। उल्टा मतलब 7 बार इसको घुमाना है और 7 बार इसी मंत्र को पढ़ना है, तो उस घर की जो बाधा है वह तत्काल ही हट जाएगी। इसी तरह रोगी के ऊपर भी करना है, मतलब इंसान के ऊपर भी करना है। यदि उसके ऊपर मंत्र तंत्र काम नहीं कर रहा है तो 7 बार उसको उल्टा उतारिए। तो उसके ऊपर यदि किसी ने बाधा चला रखी होगी या कुछ बांध रखा होगा, कुछ खिला पिला रखा होगा, तो वो सारी बाधाएं इसकी सुपारी के उसके सिर के ऊपर जब उल्टा घुमाएंगे, हम 7 बार और मंत्र पढ़ेंगे तो सारे तंत्र, सारी बाधाएं तत्काल ही कट जाएंगी। ऐसा इस सुपारी का उपयोग है। अब चलते हैं हम आगे मंत्र की तरफ। पहले मंत्र सुन लीजिए और मंत्र सुनने के बाद जो नारियल आप लाए थे उस नारियल को फोड़ दीजिएगा और एक नारियल और लाके आप घर में रख लीजिएगा। तब तक रखिएगा जब तक आपको इस मंत्र को जरूरत पड़ती है। जब मंत्र की जरूरत आपकी खत्म हो जाए कि हमें जिंदगी में कभी मंत्र का उपयोग करना ही नहीं है, तो उस नारियल को विसर्जन कर दीजिएगा। क्योंकि जब आपको परोपकार करना होता है या अपना किसी का प्रेत बाधा हटाना होता है तो ये नारियल अपने घर में पूजा स्थल में रखना जरूरी है और इसी मंत्र में भगवान जी को स्मरण करके इस नारियल को रखा जाता है। अब मान लो दीपावली आ जाती है, ग्रहण पड़ जाता है, तो उस समय इस नारियल को बदल दिया जाता है, दूसरा नारियल आप रख दें और इस नारियल का अगले नारियल का विसर्जन करते जाएं। तो यह मंत्र आपका हमेशा जिंदगी भर कार्य करता ही रहता है। आप मंत्र सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ना समझ में आए तो हमें कमेंट करिएगा, क्योंकि इसकी सुर और लय का भी इस मंत्र में महत्व होता है। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और हम वैसे अपने डिस्क्रिप्शन में इस मंत्र को लिख देंगे और नहीं लिख पाते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई करके आपको रिकमेंड करके इस मंत्र को लिख देंगे। लीजिए मंत्र सुनिए। ओम ही हनुमते नमः। जल बांधु जलवायु बांधु जंजाल बांधु बांधु जल की काई, बरसता ओला बांधु गुरु की विद्या बांधु, मरण मूठ वशीकरण सब काटू, प्रेत पिशाच खब्बीश बरम सन्यासी बांधु बांधु तू माताई, अग्नि माता तुझको बांधु हनुमत तेरी दुहाई। ओम ही हनुमते नमः। जल बांधु जलवायु बांधु जंजाल बांधु बांधु जल की काई, बरसता ओला बांधु गुरु की विद्या बांधु, मरण मूठ वशीकरण सब काटू, प्रेत पिशाच खब्बीश बरम सन्यासी बांधु बांधु तू माताई, अग्नि माता तुझको बांधु हनुमत तेरी दुहाई। इस प्रकार का यह मंत्र है। उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से सुना होगा और परोपकार के लिए, अपने हित के लिए इस मंत्र का प्रयोग अवश्य करें। यदि आप सिद्ध नहीं भी कर पाते हैं तो आपको इमरजेंसी लगती है तो 1, 2 बार, 5 बार इस मंत्र का आप उपयोग कर सकते हैं।
ताकि आपका भला हो जाए और आप दूसरों का परोपकार भी कर सकें। बोलिए हनुमंत लला की जय। यदि आपको हमारे वीडियो ठीक ठाक लग रहे हों, हमारी जानकारी सही सुटेबल लग रही हो और हमारी जानकारी से आपको फायदा हो रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें बताइए भी कि आपको किस विषय में या किसी मंत्र के बारे में और क्या जानकारी चाहिए, तो हम उसके बारे में वीडियो आपके लिए अवश्य बनाएंगे या आपको रिकमेंड करके उसके बारे में जानकारी देंगे। किसी भी तरह आपको जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको कोई भी मंत्र सिद्ध करना हो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। किसी मंत्र का सुर समझ में नहीं आ रहा तो उसके बारे में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय, चंडी माता की जय, कंकाली माता की जय, कलेही माता की जय, जालपा माता की जय। ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरु कुरु नमः।